हेलो बच्चे लोग, કેમ છો? મજામાં? मैं भी मजामा। मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, इस ऑनलाइन सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली हमने ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी सीखे हैं। हमने लास्ट पार्ट में आई गेस कोआगुलेशन ऑफ ब्लड तक हमने सीखा था। आज हम उसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और हम सीखेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज, सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आज तक काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए आज का जो पार्ट रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी पाथवेज बच्चे लोग, ब्रॉडली सारे एनिमल्स में दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। एक होता है बच्चे लोग ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। एक कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। एक सबसे पहले कौन सा है बच्चे लोग? ओपन, और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। एक कलर चेंज कर देता हूं, येलो कलर हमें अच्छा दिखता है, येलो से हम सीखेंगे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। अब ओपन माने क्या और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे मतलब क्या? सिंपल है। नॉर्मली ब्लड हमारी बॉडी में किस में से फ्लो होता है? ब्लड नॉर्मली फ्लो होता है, ब्लड को फ्लो कराने के लिए होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड को फ्लो कराने के लिए क्या होता है? ब्लड वेसल्स। बेसिकली एक पाइप होता है, छोटे छोटे से पाइप होते हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा पाइप है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होने वाला है, उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ऐसा पाइप नहीं है, ब्लड डायरेक्टली ओपन है पूरे बॉडी के स्पेस में, उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों लोग हमें जो याद रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों लोग हमें जो चीज याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहेंगे। क्या एब्सेंट रहेंगे? ब्लड वेसल्स। तो यही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों लोग ब्लड वेसल्स रहेंगे प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स रहेंगे प्रेजेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे बताओ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये मेनली होती है छोटे एनिमल्स में, और मेनली ये हमें मिलता है कॉकरोच वगैरह में। फाइलम आर्थ्रोपोडा याद है? आर्थ्रोपोड्स में जैसे कि कॉकरोच, उससे में हमें मिलती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस केस में क्या होगा? अगर ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो इस केस में जो ब्लड रहेगा, ब्लड बॉडी के हर सेल के कांटेक्ट में रहेगा डायरेक्टली। ब्लड बॉडी के हर सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। तो इस केस में इसे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन वगैरह की जरूरत नहीं है। इस केस में इसे हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट, जिसके कारण इसका ब्लड होता है कलरलेस। ब्लड क्या होता है? कलरलेस। तो वही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ब्लड एक पाइप के अंदर जा रहा है। ब्लड क्या एक पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो जिसके कारण ब्लड डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आता है क्या? नहीं आता है। तो ऑक्सीजन CO2 कैरी करने के लिए हमें लगते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन होता है प्रेजेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके कारण क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मेनली कौन से कलर का रहेगा बच्चों लोग? रेड कलर का। हीमोग्लोबिन का कलर रेड है, जिसके कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। तो मोटा मोटी ये दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट, क्लोज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ओपन मेनली किस में दिखता है? आर्थ्रोपोड्स में, यानी कि कॉकरोचेस में और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में। तो क्लोज मॉल्यूस्का और हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में हमें मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें हीमोग्लोबिन यानी कि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली बॉडी के हर सेल के कांटेक्ट में है। तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट, ब्लड इज कलरलेस। यही ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हीमोग्लोबिन यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। ब्लड कौन से कलर का हमें दिखेगा? रेड कलर का हमें ब्लड दिखेगा। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी दो टाइप का हो सकता है। एक होता है ओपन सर्कुलेट, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। ये एक्चुअल में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बेसिकली कुछ एनिमल्स के हार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चेम्बर पता है बच्चों लोग आपको? चेम्बर मतलब क्या? चेम्बर मतलब पार्ट्स। तो कुछ कुछ एनिमल्स का जो हार्ट होता है वो होता है दो चेम्बर्ड, वो होता है दो चेम्बर्ड। दो चेम्बर होता है। दो चेम्बर में से एक होता है ऑरिकल, एक होता है ऑरिकल,
और एक होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल वेंट्रिकल तो आपको पता होगा, ऑरिकल मतलब हार्ट में का ऊपर का चेंबर और वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला चेंबर। तो दो चेंबर हार्ट में, एक ऑरिकल रहेगा एक वेंट्रिकल रहेगा। ये हमें मेनली मिलेगा फिशेस में। ये हमें कहाँ पे मिलेगा? फिशेस में। तो कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट होता है 3 चेंबर्ड। कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट होता है 3 चेंबर्ड। इसमें मेनली 2 ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स कितने हैं? 2 एंड एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल कितना है? 1। तो ये हमें मिलता है रेप्टाइल्स में। ये हमें किस में मिलता है? रेप्टाइल में। रेप्टाइल के साथ साथ कुछ एम्फीबियंस में भी हमें ये मिलता है। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन क्या है बच्चों लोग? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल है, बट इसका हार्ट है 4 चेंबर। क्रोकोडाइल का हार्ट है 4 चेंबर्ड हार्ट। तो आपको ये याद रखना है, क्रोकोडाइल का हार्ट क्या है? 4 चेंबर्ड हार्ट। अब लास्ट 4 चेंबर हार्ट, ये नॉर्मली 4 चेंबर बोले तो इसमें होता है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। कितने ऑरिकल्स होते हैं? 2। वेंट्रिकल कितने होते हैं? 2। ये हमें मिलता है मैमल्स, यानी कि हम अभी मैन की ही बात करेंगे। हम में होता है 4 चेंबर हार्ट। हम में कौन सा हार्ट होता है? 4 चेंबर, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है ये एक्सेप्शन कि क्रोकोडाइल भले ही रेप्टाइल है बट इसमें 4 चेंबर हार्ट है। जो 2 चेंबर हार्ट है ना बच्चों लोग, ये करते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये क्या करते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। जो 4 चेंबर हार्ट है ये करते हैं डबल सर्कुलेशन। ये क्या करेंगे? डबल सर्कुलेशन। तो ये बीच वाला 3 चेंबर हार्ट क्या करेगा? ये करता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये क्या करते हैं? आपको याद रखना है, 3 चेंबर हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो 2 चेंबर हार्ट बच्चों लोग, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ये रहेगा फिशेस में। 3 चेंबर हार्ट, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ये रहेगा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, 4 चेंबर हार्ट है। 4 चेंबर हार्ट यानी कि 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल किसमें रहेगा? मैन में। अब हम सीखते हैं बेसिकली ये जो हमने बोला सिंगल और डबल सर्कुलेशन, ये होता क्या है। हम शुरू करते हैं सिंगल सर्कुलेशन से। हम किससे शुरू करेंगे? सिंगल सर्कुलेशन से। अब एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टिप करके याद रखो, एक नोट रख लो। पूरे चैप्टर में जब भी हम ब्लू कलर यूज करेंगे, पूरे चैप्टर में जब भी हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर हमें डिनोट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर हमें कौन सा ब्लड डिनोट करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो ब्लू कलर जहां जहां दिया है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट किया है। और रेड कलर कौन सा होता है? रेड कलर हमें डिनोट किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कोई बैठे बैठे सोच रहा होगा भाई साहब ये क्या है डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा, वो डीऑक्सीजनेटेड। उसे कौन से कलर से डिनोट करना है? ब्लू कलर से। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा CO2 कम, वो रहेगा ऑक्सीजनेटेड, जिसके लिए हम रेड कलर यूज करने वाले हैं। जिसके लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे? रेड कलर। सिंगल सर्कुलेशन बच्चों लोग हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन, इसका मीनिंग होता है ब्लड हार्ट में से सिर्फ एक ही बार पास होगा इन वन सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में हार्ट में से ब्लड कितने टाइम फ्लो होगा? सिर्फ एक ही बार। उसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब ये कैसे होता है? कंसीडर करो, अपने रफ डायग्राम देखते हैं। ये हार्ट, मैं बॉडी के सारे 5 6 लिख देता हूं। दूसरा जो फिशेस के बॉडी में होते हैं, गिल्स सुना है बच्चों लोग आपने? गिल्स, गिल में कैपिलरीज होती है, गिल कैपिलरीज। फिशेस में लंग होते हैं क्या? नहीं। फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इंटरनल गिल्स। तो ये गिल्स। नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स, अब फिशेस में नॉर्मली क्या होता है बच्चों लोग? हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। हार्ट में से कौन सा ब्लड पंप होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में से जो ब्लड बाहर निकलता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड और ये जाता है गिल्स में। ये किसके पास जाता है? गिल्स में। अब गिल्स क्या करेंगे? इस ब्लड को गिल्स कर देंगे ऑक्सीजनेटेड। गिल्स इसे क्या कर देंगे? ऑक्सीजनेटेड। गिल्स में होने वाला है ऑक्सीजनेशन। गिल्स में क्या होने वाला है? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होगा? ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाएगा, ब्लड से CO2 निकाला जाएगा। ब्लड में क्या डाला जाएगा? ऑक्सीजन। क्या निकाला जाएगा? CO2।
तो गिल से बाहर जो ब्लड आएगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। गिल से बाहर आने वाला ब्लड वो रहेगा ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम रेड कलर से डिनोट करेंगे, गिल से बाहर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, फिशेस के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के हर सेल के पास जाएगा। बॉडी सेल्स क्या करने वाले, बॉडी टिश्यूज क्या करने वाले, ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल देंगे और उनका CO2 उसमें डाल देंगे। ब्लड में से बॉडी पार्ट्स क्या लेंगे, ऑक्सीजन, उसमें क्या रिफिल कर देंगे, CO2। तो बॉडी पार्ट से बाहर निकलने वाला ब्लड वो क्या रहेगा, वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड, वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास पहुंच गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा किसके पास पहुंच गया, हार्ट के पास। ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है, इस डायरेक्शन में हम गए, यहाँ से ऐसा टर्न मारा, यहाँ से ऊपर टर्न मारा, और बीच में रेड कलर हम डिनोट करेंगे, रेड कलर। बस तो अच्छे से डायग्राम के बाद देखो, ये हमें किस में दिख रहा है, सबसे पहले तो फिश में दिख रहा है, ये हमें किस में दिख रहा है, फिश में दिख रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस केस में अच्छे से देखो तो हार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड होता है, हार्ट में हमेशा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में हमेशा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए फिश के हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। फिश के हार्ट को हम हमेशा क्या बोलेंगे बच्चे लोग, वीनस हार्ट, क्योंकि फिश के हार्ट में से हमेशा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है बच्चे लोग, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें एक सर्कुलेशन में हार्ट में से ब्लड कितनी बार फ्लो हुआ, सिर्फ एक ही बार। अब बच्चे लोग हम आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के लिए भी हम एक इमेजिनरी हार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, जिसे हम बॉक्स के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। चलो अच्छे से समझो मैंने क्यों कौन से कलर कहां पे यूज किए हुए हैं। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, मैंने राइट साइड में ड्रॉ किया है ब्लू कलर, लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया है रेड कलर। इसका मतलब ये है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, whereas लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में हमेशा कौन सा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये चार चेंबर्स है, चारों चेंबर्स के नाम क्या क्या है बच्चे लोग, ये ऊपर वाले को कहते हैं ऑरिकल, तो ये रहेगा राइट ऑरिकल, नीचे वाला रहेगा राइट वेंट्रिकल, और बाजू वाला लेफ्ट साइड में ये रहेगा लेफ्ट ऑरिकल और ये रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब एक एक करके किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में, ये हमें सीखना है। हमारे बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द एंटायर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ आवर बॉडी opens up into the right atrium। कहां पे ओपन होता है, राइट एट्रियम में। तीन अलग अलग ट्यूब्स होती है जो बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाते हैं राइट एट्रियम में। किसमें आ जाता है, राइट एट्रियम में। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास जाता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और उसे भेजता है लंग्स के पास। उसे किसके पास भेजता है, लंग्स के पास। ये लेके जाने वाला काम करता है बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक। कौन करता है, पल्मोनरी ट्रंक। तो आपको ये याद रखना है, ये होता है पल्मोनरी ट्रंक। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया, पल्मोनरी ट्रंक में आ गया। अब ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो इन्हें हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे लोग, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बच्चे लोग जो आपको याद रखना है। एक्सेप्शन ये है कि बॉडी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, which is the only artery of the body which will carry deoxygenated blood। और ये सारा का सारा ब्लड कहां पहुंच गया बच्चे लोग, जिसे हमने शुरुआत में कहा, ये जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें पता है कौन है, लंग्स है। लंग्स में क्या होने वाला है, लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। तो लंग्स से बाहर जो ब्लड निकलेगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। वो कौन सा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड रहेगा
तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से बाहर लेके आने के लिए रहेगी, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है पल्मोनरी वेन। ये क्या है? पल्मोनरी वेन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपको दो एक्सेप्शंस में अभी सिखा रहा हूं। एक हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी का, सेकंड है पल्मोनरी वेन का। ऑल वेन्स ऑफ द बॉडी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल वेन्स ऑफ द बॉडी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड except pulmonary vein which carries oxygenated blood, except pulmonary vein which carries oxygenated blood। pulmonary vein lungs से ब्लड कहां लेके आएगी? लेफ्ट ऑरिकल में। कहां लेके आएगी? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल का सारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। किसके पास जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है सारे ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर ब्लड कौन निकलने वाला है? सिस्टमिक एओर्टा। कौन निकालेगा? सिस्टमिक एओर्टा। और कहा जाएगा? ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। तो अपन यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिख देते हैं। तो ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच गया। अब बॉडी पार्ट्स क्या करने वाले? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। बॉडी पार्ट्स ब्लड में से क्या लेंगे? ऑक्सीजन। ब्लड में क्या डाल देंगे? CO2। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा है ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी पार्ट से जो ब्लड बाहर निकल रहा है ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो बच्चे लोग ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे हमने बोला बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जमा हो रहा था? राइट एट्रियम में। तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट एट्रियम में। कौन कैरी करेगा? बॉडी की अलग अलग वेन्स कैरी करेगी। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पूरे डायग्राम में कहां से कहां ब्लड फ्लो हो रहा है? ब्लड की शुरुआत हो रही है राइट वेंट्रिकल से, हम कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, और लंग्स में से ब्लड जा रहा है। बच्चे लोग मैं काफी केयरफुली कलर्स यूज कर रहा हूं। ब्लू कलर क्या डिनोट कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। रेड कलर डिनोट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड। ये जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल के पास। और ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स से लेके लेफ्ट ऑरिकल, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको याद रखना है पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। और अब दूसरा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा बच्चों लोग? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहा जाएगा? बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट्स ब्लड में से क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन। उसमें क्या डाल देंगे? CO2। तो ये जो ब्लड बाहर निकलेगा अब ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड, और ये जाएगा राइट ऑरिकल के पास। ये किसके पास जाएगा? राइट ऑरिकल के पास। तो ये जो है इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। बच्चों लोग इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी पार्ट से लेके राइट ऑरिकल। और पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिस्टमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन, जो कि हमारा टॉपिक था। तो बच्चे लोग इस पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये है कि ब्लड कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये आपको पूछा जाएगा। सेकंड आपको पूछा जाएगा कि ये चार जो चेंबर से हार्ट के, ये चारों चेंबर्स में से सबसे बड़ा चेंबर कौन सा है? सबसे बड़ा चेंबर रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों भाई ये सबसे बड़ा है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जाना है, अलोंग द ग्रेविटी भी जाना है। तो ये सबसे बड़ा होता है, सबसे थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि उसे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। बेचारा राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहां पे भेजना है? सिर्फ और सिर्फ बाजू में। लंग्स तो हार्ट के बाजू में ही है, तो इसका काम तो सिर्फ बाजू में ब्लड भेजना है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है, इसलिए ये सबसे बड़ा होता है। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं ओनली आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। ओनली वेन व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जा रहा है? सिस्टमिक एओर्टा।
तो ये थे बच्चों लोग डबल सर्कुलेशन। आपको याद रखना है डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स है, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग से लेकर लेफ्ट ऑरिकल, और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी पार्ट्स राइट ऑरिकल, और इन दोनों मिलकर बनता है डबल सर्कुलेशन। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे, अगले पार्ट में हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में सीखनी है। इस पार्ट में अगर ये वीडियो देखते वक्त अगर ये डायग्राम थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग लगी तो मुझे कॉल करने में, टेक्स्ट करने में हिचकिचाना मत। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो। बस एक ही काम करना है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है एग्जाम के लास्ट दिन तक। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।